खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर एक ठग घर में घुसकर महिलाओं के गहने लूटकर फरार हो गया। इसकी जानकारी पीड़ित ने कांटी थाने में लिखित आवेदन दी। उसके बाद में थाने में कोई पदाधिकारी मौजूद नहीं था, जबकि अपने आवेदन को थाने में मुंशी को देखकर पीड़ित ने सारी बातें बताई। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई तहकीकात करने नहीं आया। आरोपी का अभी तक पुलिस कोई पता नहीं लगा पाई है। जी कुछ दो लोग आए थे कल और परसों भी आए थे। वो दो लोग वॉशिंग पाउडर बेचने के लिए। उन्होंने बताया था कि उससे टाइल्स, वॉशिंग मशीन ये सब साफ होता है। कल वो फिर वापस आए थे। उन्होंने मेरी मम्मी से एक बर्तन में गर्म पानी लाने को बोला और उसमें मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन उसमें 2 बूंद कुछ डाला उन्होंने लिक्विड, जिस हिसाब से मम्मी ने बताया है। और वो सूंघने के लिए बोला उसको। वो सूंघने के बाद मेरी मम्मी अपना होश खो बैठी, मतलब हिप्नोटाइज कर दिया। हाँ, वैसा ही कुछ। और उन्होंने मेरी मम्मी के जितने भी ज्वेलरीज थे वो सब उससे मांग के लेके भाग गए। ये सब कुछ कैमरा में रिकॉर्डेड है। पुलिस स्टेशन में हमने कल 11 बजे के करीब ही एप्लीकेशन दिया था। पुलिस को फोन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ना स्टेशन से किसी कोई आया है अभी तक। 24 घंटे हो चुके हैं, ना कोई एक्शन लिया गया है। अच्छा, ये घटना कब की है? कल दोपहर 11 बजे। 11 बजे। और अभी तक 24 घंटा होने को आया, अब तक प्रशासन नहीं आई? कोई नहीं आया। क्या नाम हुआ बेटा? मेरा नाम मुग्धा मेहता है। हाँ, पापा का नाम? मेरे पापा का नाम मनेंद्र कुमार मेहता है। अच्छा, कहाँ रहती हो? दामोदरपुर। थाना कौन सा है? काटी। हम वहाँ पे रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर मथुरा से है, जहां पर धर्मनगरी वृंदावन में चोरों के हौसले बहुत ही ज्यादा कुछ बुलंद दिखाई दे रहे हैं। अज्ञात चोरों ने एक गाने की शूटिंग कर रही विदेशी कलाकार का करीब 1.5 लाख रुपए कीमत का आईफोन पार कर दिया। वहीं पीड़िता ने कोतवाली में अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मूल रूप से कोलंबिया की रहने वाली उलियाना उर्फ अंबिका के अनुसार उनका देश विदेश में शूटिंग के लिए आना जाना रहता है। शनिवार को वो दिल्ली की टीम के साथ केशी घाट के समीप एक गाने की शूटिंग कर रही थी। इसी दौरान उनका आईफोन 13 प्रो मैक्स मोबाइल फोन चोरी हो गया। काफी तलाश के बाद भी उसका सुराग नहीं लग सका। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर चोर की तलाश शुरू तो कर दी है। घटना के संबंध में साथी कलाकार अनुरागी ने यह जानकारी दी। हम लोग वहाँ पे थोड़ा शूटिंग वगैरह कर रहे थे। कहाँ? केसी घाट पर जी। और शूटिंग करने के दौरान इनका फ़ोन अचानक से गुम हो गया। हमने वहाँ पे काफ़ी कोशिश करी कि कहीं ऐसा तो नहीं, गिर तो नहीं गया है। और काफ़ी देर तक फ़ोन रिंग करता रहा है, लेकिन फिर उसके बाद में स्विच ऑफ हो गया। 1-2 बार कट भी हुआ था। कौन सा फ़ोन था? कितनी कीमत होगी? आईफोन 13 प्रो मैक्स था। आई थिंक 1,40,000 1-1.5 लाख का होगा फ़ोन। तो आप थाने आए हैं? हाँ, इसके हमने ऑफिशियल कंप्लेन लॉन्च कर दी। तो क्या किस चीज़ की शूटिंग कर रहे थे आप लोग? हम लोग एक छोटा सा गाना था, उसके बारे में बात कर रहे थे। ये कहाँ से कलाकार है मैडम? मैडम दुबई से हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम हुलियाना है ओरिजिनल, और बाकी ये वृंदावन में रहती रही हैं काफ़ी टाइम से। वैसे अंबिका नाम इनका। कोलंबिया से ओरिजिनली। हम लोग रुक करेंगे एटा की खबर की ओर, जहां पर भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। नारपुर की 2 विधवा महिलाओं को तहसील प्रशासन जलेसर ने कृषि भूमि की खेती पर कब्जा दिलाया। आपको बता दें कि सपा सरकार में दोनों विधवा महिलाओं के पति की करंट लगने से मौत हो गई थी। उसी दौरान तत्कालीन एसडीएम संदीप गुप्ता ने कृषि भूमि का उनका पट्टा किया था, लेकिन गांव के दबंगों ने उन्हें कब्जा नहीं लेने दिया। तभी से महिलाएं दर बदर की ठोकरें खा रही थी। खबर जालौन से है, जहां कालपी में संविदा कर्मियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि लाइनमैन को हटाए जाने के कारण जेई से संविदा कर्मी नाराज थे। उपखंड कार्यालय के बाहर लाइनमैन को हटाने और धर्मपुर में हुए झगड़े में कोई कार्रवाई न होने से आहत होकर संविदा कर्मियों ने सामूहिक रूप से उपखंड अधिकारी को इस्तीफा सौंप दिया। सामूहिक इस्तीफे से विभाग में हड़कंप मच गया है। कि कम से कम 6 महीने हो गई, तनख्वाह एक भी पैसा नहीं आया। मतलब ऐसे कैसे काम चलेगा? रात में तो दिन में तो बराबर फोन करते हैं, कभी 10 बजे कभी 1 बजे, ऐसी बराबर यही हिसाब करते रहते हैं फोन। तो क्यों इकट्ठा हुए हैं यहाँ? इसलिए हटे कि मतलब आज दूसरे को हटाया, कल तीसरे को हटाएंगे। मतलब काम बराबर करते हैं, क्यों ऐसे हो? कहीं
हो जाता है, चेकिंग में जाते हैं तो पकड़ लेते हैं तो अकेले छोड़ देते हैं। हम लोगों की मतलब 12 लोग हैं हम। कितने लोग इस्तीफा दे रहे हैं? सभी लोग दे रहे हैं। तो क्या क्या मांग कर रहे हैं अपने अधिकारियों? ये मांग कर रहे हैं मतलब सच्चता पे चलेंगे, करेंगे तो सच्चता पे चलेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे हम लोग। समस्या ये है संजय को क्यों हटाया गया, उसकी गलती क्या है, हमें गलती बताए। क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये कर रहे हैं आज संजय को हटाया, कल हमें हटाएंगे, परसों दूसरों को हटाएंगे। अगर हटाना है तो सबको, एक भी हमारा लाइनमैन काम नहीं करेगा। विभाग ऐसा क्यों कर रहा है? ये विभाग की कमी है, तानाशाही दिखाते हैं। 12 बजे रात में कॉल करते हैं, कहते हैं कहाँ पे हो, 12 बजे लाइनमैन कहाँ जाएगा, घर पे नहीं जाएगा। हमने आज भारत खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां जिले की कुशी में क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल ने भवरिया माताजी मंदिर पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के आगमन के पूर्व ही दिवाली मिलन समारोह रखा था। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकत्रित कर प्रदेश में आने वाली भारत जोड़ो यात्रा में पूरे जोश के साथ जुड़ने और भव्य स्वागत की तैयारियों की जिम्मेदारी बघेल को दी गई। आपको बता दें कि विधायक बघेल की अच्छी छवि के चलते क्षेत्र की जनता ने उन्हें 65,000 मतों से विजयी किया था। हमने आज भारत जोड़ो यात्रा जो मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है और हमारे लाडले नेता, देश के नेता प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी 20 तारीख को बरहानपुर से प्रवेश कर रहे हैं और कुशी विधानसभा से ज्यादा लोग जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें सहभागी बने, उसके लिए हमने बैठक बुलाई थी। हजारों की संख्या में हर गांव से, हर फलिये से लोग आए हैं। आज का पवित्र उद्देश्य ये है कि इस देश का सबसे महान और पवित्र त्योहार दीपावली, जो पूरा देश एक साथ बड़ी खुशी से मनाता है, खूब आनंद करता है। और इसी दिवाली के त्योहार पर आपके क्षेत्र के विधायक भाई हनी बघेल जी ने आज दीपावली मिलन समारोह पूरी विधानसभा क्षेत्र रखा था। अनायास प्रभारी होने के नाते मेरा ड्यूटी थी, मेरा कर्तव्य था, मेरा दिल और मन भी कह रहा था कि मैं सभी कार्यकर्ताओं से जाकर मिलूं और दीपावली की शुभकामनाएं भी दूं और उनसे रूबरू भी हो। हमने आज भारत खबर लखनऊ से, जहां राजधानी के मलिहाबाद क्षेत्र में कई गांव मलिहाबाद टाउन में जोड़े गए, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कौशल किशोर शामिल हुए। वहीं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विकास किशोर, ब्लॉक प्रमुख मीनू वर्मा, विद्यावती महिला जिला अध्यक्ष ने भी महापंचायत में हिस्सा लिया। इस दौरान सांसद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कौशल किशोर ने नशा मुक्त अभियान के तहत महापंचायत में मौजूद लोगों को नशा न करने की शपथ दिलाई। खबर बेतिया से है, जहां पुलिस ने मंझौलिया थाना क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में छापेमारी कर विभिन्न कांडों के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि एक आरोपी पर दहेज अधिनियम और दूसरे पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया गया। रेड छापेमारी में कुल 4 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, जिसमें एक लाल बाबू पासवान बहुअरवा निवासी को 4 लीटर देसी शराब के साथ पकड़ा गया है। एक व्यक्ति शराब पीने में पकड़ा गया है, एक दहेज के मामले में और एक धारा 307 के मामले में पकड़े गए। चारों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर 11 नवंबर को इलेक्ट्रॉनिक चैनल एबीपी गंगा की डिबेट के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने हजरतगंज कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। खबर जालौन से है, जहां अज्ञात कारणों के चलते घर में आग लग गई, जिससे घर के अंदर बंदी मवेशी बुरी तरीके से झुलस गए और गृहस्थी का सामान भी जलकर खाक हो गया। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। क्या नाम है, कौन से गांव की रहने वाली हो? अदरक के। आपके यहाँ आग लगी है, क्या क्या जल गया है? गैया जल गई और भैंस जल गओ और समझ लीजिए जितना कपड़ा लता है तो वो जल गओ। ये सामान जल गया कुल बहुत, नाजान जल गया थोड़ा। अच्छा, 2-4 कुंटल। कितने बजे की घटना है लगभग? घटना ये 7 बजे की। तो आप सबको मिली है। खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा भोलानाथ पुल फ्लाईओवर
पहुंचकर विराट सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में उपस्थित कहलगांव विधायक पवन यादव भी शिरकत में करे। आपको बता दें कि पूर्वी क्षेत्र के लोगों ने मांग की है कि जिस तरह फ्लाईओवर ब्रिज से उत्तर और दक्षिण वालों को सुविधा होगी, उसी तरह पूरब और पश्चिम वालों के लिए भी पथ सुविधा दी जाए, जिससे तकरीबन दर्जनों गांव के 5 लाख की जनसंख्या वाले गांव के लोगों को आने जाने में सुविधा हो सकेगी। वहीं कहलगांव विधायक पवन यादव ने कहा कि यह फ्लाईओवर ब्रिज 137 करोड़ रुपए से बनाया जा रहा है और लोगों की मांगे पूरी करने के लिए राज्य के सीएम से बात करने की बात उन्होंने कही है। से तो आप सबको विदित ही है, हम लोगों ने दोनों ओर पहुंच पथ के लिए इसाक चक और डिक्सन रोड की ओर पहुंच पथ के लिए अभी तक लड़ाई लड़ी है, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई दिखाई नहीं पड़ रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिना ये पहुंच पथ लिए हम ये फ्लाईओवर नहीं बनने देंगे, चाहे इसके लिए हमको जो करना पड़े। ये पूरा पूर्वी क्षेत्र इसके लिए तैयार है और सरकार अगर इसका आदेश नहीं देती है तो वह बैठे बिठाए एक संघर्ष को आमंत्रण दे रही है। विशेष तौर पर कहना चाहेंगे, बिहार विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाए थे। आज आज़ादी से लेकर के अभी तक भोलानाथ पुल हम लोग का जो आज स्थिति देख रहे हैं, पहले भी वही स्थिति था जो कंडीशन में आज है कि थोड़ी बारिश होने के बाद कोई भी आदमी का आवागमन उस होकर करके नहीं हो पा रहा था। बिहार विधानसभा में क्वेश्चन उठाए सत्र के दरमियान में और 137 करोड़ रुपया का प्राक्कलन तैयार हो करके और इस पुल का निर्माण के लिए आगे प्रक्रिया जारी हो गया है। लेकिन उसमें प्रावधान क्या है कि हम सबों के यहाँ देखिए जनसंख्या बहुत है और आप चाहे चलिए कहलगांव से आइए, चाहे आप जीछो सरदेवा करके आइए, कहीं से भी आइए तो मेन एक ही रोड है। सबों का हुआ कि नहीं भाई, कम से कम भोलानाथ पुल जो फ्लाईओवर है इसमें इसाक चक की ओर आने के लिए हम सबों को एक अप्रोच रोड चाहिए उस पुल पर चढ़ने के लिए। दूसरा, इधर के लोग कैसे जाएंगे स्टेशन, उसके लिए डिक्सन रोड की ओर से भी पहुंच पथ की आवश्यकता है। तो आप सबको रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए केकेडी न्यूज।